और चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर, ईरान सीमा के पास एयर स्ट्राइक का दावा हुआ है और कुर्द अलगाववादी गुटों को निशाना बनाया गया है। जमीनी ऑपरेशन की कोशिश नाकाम होने का दावा हुआ है। इराक स्थित बेस की ओर पीछे हटे हैं लड़ाके और हमले की फिलहाल अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ईरान कुर्द अलगाववादी गुटों के बीच तनाव को लेकर यह बहुत बड़ी खबर है। उपलब्ध रिपोर्टों के मानिए, अगर उनकी खबर को लेकर आप माने तो ईरान ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में मौजूद ईरानी कुर्द विपक्षी गुटों के ठिकानों को निशाना बनाया है। अब इन गुटों पर ईरान पहले भी ड्रोन और मिसाइल हमले कर चुका है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इजरायल के साथ जो संघर्ष शुरू हुआ था, इन कुर्द गुटों की ओर से ईरान में जमीनी कार्रवाई की संभावनाओं को लेकर चर्चा हुई थी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि खास दावे के मुताबिक किसी ताजा एयर स्ट्राइक के बाद लड़ाकों के इराक स्थित बेस में लौटने की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और इसलिए ऑन एयर इसे ईरानी हमले का दावा बताते हुए चलाना। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां ईरान सीमा के पास एयर स्ट्राइक का दावा हुआ है और कुर्द अलगाववादी गुटों को निशाना बनाया गया है। ईरान ने एक बार फिर से, हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार ही ये ईरान की ओर से हमले यहां पर हुए हैं, इससे पहले भी जब संघर्ष की शुरुआत हुई थी उस वक्त भी हमने देखा था कि यहां पर जो है ड्रोन के जरिए, मिसाइलों के जरिए हमले किए गए थे ईरान की ओर से। लेकिन एक बार फिर कुर्द अलगाववादी गुटों के बीच में और ईरान के बीच में जो हालात हैं वो बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि एक नए संघर्ष को लेकर ईरान के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। लेकिन ईरान ने अगर सीमा के पास एयर स्ट्राइक का ये दावा किया है, कुर्द अलगाववादी गुटों को निशाना बनाया है, तो आने वाले दिनों में हालात बेहद ज्यादा तनावपूर्ण होते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं। तो ईरान सीमा के पास दरअसल ये एयर स्ट्राइक का दावा हुआ है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। अब नए मोर्चे पर एक बार फिर से ईरान एक नए संघर्ष के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हर मोर्चे पर ईरान के सामने इस वक्त आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चुनौती जो है देखने को मिल रही है। अब कुर्द अलगाववादी गुटों और ईरान के बीच में संघर्ष और तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी ईरान के द्वारा कई बार यहां पर हमले किए गए हैं और अब जब पहले से ही जंग में उलझा हुआ है ईरान, और इस बीच एक नए मोर्चे पर ईरान जो है कुर्द अलगाववादियों के साथ यहां पर संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ये जो हमला हुआ है इस सीमा पर स्थिति और ज्यादा गंभीर बना सकती है। तो ईरान सीमा के पास एयर स्ट्राइक का ये दावा और कुर्द अलगाववादी गुटों को निशाना बनाया गया है और जमीनी ऑपरेशन की कोशिश नाकाम होने का यहां पर दावा किया गया है। दरअसल इराक स्थित बेस की ओर पीछे हटे लड़ाके, और फिलहाल देखिए इन हमलों को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन ईरान की सीमा के पास जो कुर्द अलगाववादी गुटों को लेकर एक ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। दावा ये है कि अमेरिका के साथ मौजूद कुर्द अलगाववादी गुट ईरान की सीमा के नजदीक जमीनी ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में थे और इसी दौरान इन गुटों को निशाना बनाकर एक सफल एयर स्ट्राइक किए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन रिपोर्ट की माने तो एयर स्ट्राइक के बाद कुर्द लड़ाकों को आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटना पड़ा और वो इराक में स्थित अपने बेस की ओर लौट गए हैं। इस घटनाक्रम को ईरान की सीमा के आसपास बढ़ते तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन दावा यह भी हो रहा है कि एयर स्ट्राइक का असर इतना रहा कि कुर्द गुटों को अपनी आगे की कार्रवाई रोककर पीछे हटना पड़ा है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि एयर स्ट्राइक किस पक्ष ने की और हमले में वास्तव में आखिर कितना नुकसान हुआ है। हमले में किसी की मारे जाने या फिर घायल होने की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसी वजह से आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को फिलहाल दावे के तौर पर ही देखा जा रहा है। ईरान और कुर्द गुटों के बीच पहले भी तनाव हो चुके हैं, सैन्य टकराव की स्थिति देखने को मिलती रही है। अब ऐसे में सीमा के पास किसी भी संभावित जमीनी कार्रवाई की खबर क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम मानी जा रही है। लेकिन अगर जमीनी ऑपरेशन की तैयारी वास्तव में की जा रही थी और एयर स्ट्राइक के बाद उसे रोकना पड़ा, तो ये घटनाक्रम आने वाले दिनों में क्षेत्रीय तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि एयर स्ट्राइक की जिम्मेदारी कौन लेता है, इसके पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या था और क्या इसके बाद ईरान की सीमा के पास सैन्य गतिविधियां बढ़ जाएंगी।
अब जैसे जैसे आधिकारिक जानकारी सामने आएगी इस घटनाक्रम की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन अभी फिलहाल दावे के तौर पर ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि एयर स्ट्राइक जो है वो वहां पर हुई है, लेकिन किसके द्वारा की गई है अभी फिलहाल इंतजार करना होगा कि ईरान की ओर से या फिर इराक की ओर से क्या इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आती है। तो कुर्द अलगाववादी गुटों को निशाना, और कहा यह जा रहा है कि जमीनी हमले को लेकर तैयारी हो रही थी और इसके बाद एयर स्ट्राइक हुई है और कुर्द अलगाववादियों को पीछे हटना पड़ा है। तो यहां पर जो दावे हो रहे हैं उसके मुताबिक हालात बिगड़ सकते हैं। जमीनी हमले को लेकर क्या वाकई में कुर्द अलगाववादियों की तरफ से तैयारी हो रही थी, यह बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे में जब ये दावे हो रहे हैं, ये दावे ये बताने के लिए काफी हैं कि हालात आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर हालांकि देखिए अभी फिलहाल ये पहला हमला किसकी ओर से किया गया, जो ये एयर स्ट्राइक हुआ है वो किसने पहले किया है, अभी फिलहाल इसे लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। तो इस खबर पर नजर रहेगी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।